संसार समुद्र तार नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम संसार वृक्षमारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे यस्तानुद्धरति शर्वान् तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल ब्रह्मचासीन पूज्य बाबालों की श्री चरणों में प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सभी लोगों के ऊपर परमात्म स्वरूप सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा है, जिससे आप सभी लोग अपने कल्याण की बातों को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। संत मत सत्संग के नियमानुकूल कुछ देर पहले स्तुति विनती के बाद सद्ग्रंथ रामचरितमानस सारसटीक से पाठ हुआ। पाठ के अंदर परमात्मा श्री राम का उपदेश था, जो अपने राजत्व काल में अपनी प्रजा को दिया था। हम आप सभी लोग बाबा लोगों से पाठ के आधार पर मनुष्य शरीर की विशेषता और इसकी उपादेयता पर बहुत ही सुंदर ढंग से प्रवचन सुन रहे थे। महापुरुषों ने कहने की कृपा की है, जीवात्मा के लिए मनुष्य का शरीर बड़ा ही उत्तम शरीर है। इस शरीर में रहकर जीवात्मा अपना परम कल्याण बना सकते हैं। मनुष्य शरीर के अलावा किसी भी शरीर में रहने वाला जीवात्मा अपना परम कल्याण नहीं बना सकता है। एकमात्र मनुष्य शरीर में रहने वाला जीवात्मा अपना परम कल्याण बना सकता है। काकभुसुंडी जी महाराज से पक्षीराज गरुड़ जी ने पूछा था, 84 लाख प्रकार की योनियों में जीवात्मा के लिए सबसे उत्तम और बढ़िया कौन सा शरीर है? इस पर काकभुसुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ जी को कहा था, नर समान नहीं कवनियु देही जीव चराचर जाचत जेही। काकभुसुंडी जी महाराज ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, 84 लाख प्रकार की योनियों में जीवात्मा के लिए सबसे बढ़िया उत्तम मनुष्य का शरीर है।
इसके समान और कोई शरीर नहीं है। और क्या विशेष बात बोल दी है, जितने चर अचर प्राणी है, चलने वाले और नहीं चलने वाले, सभी मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं। आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य भी लगेगा, ये चलने और नहीं चलने वाले प्राणी क्या होते हैं। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। चलने वाले प्राणियों में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, इसमें जो रहने वाला जीव है, जो अधम शरीर को पाया है, उत्तम शरीर मनुष्य शरीर पाना चाहता है। नहीं चलने वाले प्राणियों में वृक्ष हैं, पहाड़ है, उसमें भी जीव हैं, वो कहीं चलता फिरता नहीं है, एक जगह स्थिर रहता है। ये नहीं चलने वाले प्राणी है, ये भी अधम शरीर को पाया है। वृक्ष वाला शरीर, पहाड़ वाला शरीर पाया है, मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं। सज्जनों, ये चर अचर प्राणी अधम शरीर को पाया तो उत्तम शरीर को पाना चाहता है। मानव जिस देवी देवताओं की उपासना करता है ना, वह देवी देवता भी मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं। सुन रहे थे पाठ में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे थे अपनी प्रजाओं को, हे प्रजाओं, आप लोगों को जो मनुष्य का शरीर मिला है बड़ा भाग्य से मिला है, और यह इतना उत्तम शरीर है कि देवलोक के रहने वाले प्राणी भी चाहते, देवता भी चाहते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही पावा गावा। सब के सब देवता लोग भी मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं। आप कहेंगे इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है? तो पाठ में सुन रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे थे, साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा। मनुष्य का शरीर सभी साधनों का घर, मतलब सभी व्यवस्थाओं का घर है। इसमें रह करके आप पाप कर्मों को करके नरक जा सकते हैं, पुण्य कर्मों को करके आप स्वर्ग जा सकते हैं, और ईश्वर परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष मुक्ति को पा सकते हैं। साथ साथ इसी मनुष्य शरीर के अंदर में 10वां द्वार है, मोक्ष का द्वार है, जिसमें प्रवेश करेंगे गुरु से जुक्ति जान करके साधन करके सभी प्रकार के बंधनों से, सभी प्रकार के दुखों से छूटकर ईश्वर परमात्मा को पालेंगे, शाश्वत और सनातन सुख को पालेंगे। ये व्यवस्था मनुष्य शरीर में है। काकभुजुंडी जी महाराज से पक्षीराज गरुड़ जी ने पूछा, आप जो कह रहे हैं 84 लाख प्रकार की योनियों में जीवात्मा के लिए सबसे उत्तम बढ़िया मनुष्य का शरीर है, तो आपकी दृष्टि में मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है, इसकी खासियत क्या है? कितना बढ़िया काकभुजुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को समझा रहे हैं। काकभुजुंडी जी महाराज कह रहे हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। काकभुजुंडी जी महाराज कहते ही पक्षीराज गरुड़ जी, मनुष्य शरीर के अंदर नरक में जाने की सीढ़ी लगी है, मनुष्य शरीर के अंदर स्वर्ग में जाने की सीढ़ी लगी है, मनुष्य शरीर के अंदर अपवर्ग मोक्ष में जाने की सीढ़ी लगी है। सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगेगा। जो संत मत के साहित्य का अध्ययन करते हैं, संत मत के सत्संग में बारंबार सम्मिलित होते रहते हैं, उनको आश्चर्य नहीं लगेगा। इसका खुलासा सदगुरु महाराज जी ने बहुत बढ़िया से किया है। मनुष्य शरीर के अंदर नरक में जाने की सीढ़ी क्या है, मनुष्य शरीर के अंदर स्वर्ग में जाने की सीढ़ी क्या है, मनुष्य शरीर के अंदर अपवर्ग मोक्ष में जाने की सीढ़ी क्या है। सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की, आँख बंद करने पर भीतर में जो अंधकार दिखता है, यही भीतर का अंधकार नरक में जाने की सीढ़ी है। आप कहेंगे गुरु महाराज जी ऐसा क्यों कहा कि भीतर का अंधकार नरक में जाने की सीढ़ी है? इसका भी खुलासा सदगुरु महाराज जी ने किया। सदगुरु महाराज जी ने कहा, भीतर का अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। जब तक जीव भीतर में अंधकार देखता रहता है, तब तक जीव अज्ञानी बना रहता है, और अज्ञानी जीव से अनेक प्रकार की भूलें होती है, अनेक प्रकार का पाप कर्म होता है, नीच कर्म होता है। स्वाभाविक रूप से ये भूल करने वाला, पाप करने वाला, नीच कर्म करने वाला नरक में चला जाता है। इसलिए सदगुरु महाराज जी ने कहनी कृपा की, भीतर का अंधकार नरक में जाने की सीढ़ी है।
फिर सदगुरु महाराज जी ने कहा भीतर का प्रकाश स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। सज्जना, भीतर में तो कोई बिरले आदमी प्रकाश देखते होंगे, जिनके ऊपर सदगुरु की कृपा हुई होगी, परमात्मा की कृपा हुई होगी, वे ही व्यक्ति भीतर में प्रकाश देखते होंगे। सभी लोग प्रकाश नहीं देखेंगे। सदगुरु महाराज जी कहते भीतर का प्रकाश स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। सज्जना, आप कहेंगे भीतर में प्रकाश होता है? आप लोग विश्वास कीजिएगा, संत मत की तीसरी साधना मानस जप, मानस ध्यान के बाद दृष्टियोग का साधन करेंगे तो भीतर में आप प्रकाश भी देखेंगे। हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहा मैं संत मत की तीसरी साधना मनयोग पूर्वक किया और इसमें सफल हो गया और अपने भीतर में प्रकाश देखा। जो स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है उसको देखा। गुरु महाराज जी ने कहने कृपा की, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। धोवा किया, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंदर में, निशियंदियारी हदस भागी। ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति हो गई, अंधकार खत्म हो गया। और सज्जना, जो अपने भीतर में प्रकाश देख लेता है न, अंधकार को खत्म कर देता, प्रकाश को देख लेता है। सदगुरु महाराज जी ने कहा भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुते रहे, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेरे। ये लाभ होता प्रकाश देखने वाले को। जब तक जीवन धारण करता स्वर्ग वाला सुख प्राप्त करता है, शरीर का परित्याग करता है, तब भी वो स्वर्ग जाकर के सुख को भोगता है। जब स्वर्ग से धरती पर आता है तो 84 में नहीं जाता है, उनको मनुष्य का ही शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरता है। आप अंधकार में रह करके शरीर का परित्याग करेंगे, बहुत प्रकार के सत्कर्मों को किया तो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन वहाँ के सुख को भोग करके जब धरती पर आवेंगे किस जोनी में चले जाएंगे इसका ठिकाना नहीं। लेकिन प्रकाश में जाकर के शरीर का परित्याग करेंगे, याद रखेंगे जब तक जीवन धारण करेंगे स्वर्ग वाला सुख मिलेगा। शरीर छोड़ करके स्वर्ग जाएंगे, वहाँ भी स्वर्ग के सुख को भोगेंगे। धरती पर आवेंगे तो अन्यान प्रकार की योनियों में नहीं जा करके मनुष्य शरीर में आवेंगे। ये प्रकाश की विशेषता है, ये प्रकाश की महत्ता है। और सदगुरु महाराज जी कहते हैं भीतर का प्रकाश स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। और सज्जनों याद रखेंगे, जो साधक अपने भीतर में प्रकाश देख लेता है ना, वो साधक परमात्मा की सारी विभूतियों का दर्शन करता है। प्रकाश में गए हुए साधक परमात्मा का दर्शन नहीं करता है, लेकिन परमात्मा की सारी विभूतियों का दर्शन करता है। ईश्वर परमात्मा की सारी विभूतियों का दर्शन करता है। हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहा एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, अब पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। भगवान शंकर ने कहा भी है ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम, संपूर्ण ब्रह्मांड मनुष्य शरीर के अंदर में है। जो साधक एक बिंदुता को प्राप्त कर लेता है, मतलब प्रकाश को प्राप्त कर लेता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर में देखता है। संपूर्ण ब्रह्मांड को, सब देवता को सभी देवताओं को देखता है, सभी तीर्थों को देखता है, उनको सारी विद्या की उपलब्धि हो जाती है, मतलब बहुत ज्ञान उनको हो जाता है। ये भीतर के प्रकाश की विशेषता है। फिर सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की, भीतर का सार शब्द अपवर्ग में जाने की सीढ़ी है। प्रकाश तो स्वर्ग में जाने की सीढ़ी, अब भीतर का सार शब्द, सार शब्द किसको कहते हैं याद रखिएगा, सार शब्द कहते हैं आदिनाद को। परमात्मा को सृष्टि करने की इच्छा हुई थी, मौज हुई थी दुनिया को बनाने की, उस समय जो कंप हुआ था, शब्द हुआ था, उसी शब्द का नाम है सार शब्द आदिनाद। और सदगुरु महाराज जी कहते हैं भीतर का सार शब्द आदिनाद अपवर्ग में जाने की सीढ़ी है, अर्थात मोक्ष में जाने की सीढ़ी। ये व्यवस्था मनुष्य शरीर के अंदर में है। स्वर्ग में जाने की सीढ़ी, नरक में जाने की सीढ़ी, अपवर्ग में जाने की सीढ़ी, और क्या ज्ञान विराग भगति सुख देने। इस मनुष्य शरीर में रह करके आप मोक्ष पाने वाला ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इसी मनुष्य शरीर में रह करके आप संसार के विषयों से, प्रपंचों से विरक्त हो सकते हैं। सज्जना, इसी मनुष्य शरीर में रह करके आप ईश्वर परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं।
जिस भक्ति को करने से जीव सभी प्रकार के बंधनों से छूट करके ईश्वर परमात्मा को पाता है, शाश्वत और सनातन सुख को पाता है। ये विशेषता है मनुष्य शरीर की। यही कारण है इस शरीर को सभी जीव चाहते हैं, सभी प्राणी चाहते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। इस शरीर में आकर के हम अपना परम कल्याण बना लेते, अपना परम कल्याण बना लेते। इसी कारण से सभी जीव इस शरीर को पाना चाहते हैं। सज्जनों, हम आपको ईश्वर परमात्मा की कृपा से यह शरीर मिला हुआ है। हम आप अपने आप को संसार के विषयों में, प्रपंचों में नहीं लगावें, ईश्वर परमात्मा की भक्ति में लगावें। केवल जीवन निर्वाह के लिए संसार में रहें, संसार के विषयों प्रपंचों में फंस करके रहें, लेकिन इसमें रह करके अपना परम कल्याण बनाने के लिए ईश्वर परमात्मा की भक्ति करें। इसकी जुक्ति सच्चे सद्गुरु से जाने, सज्जन जुक्ति जान करके साधन करें, सदाचार का पालन करें। बोलिए प्रेम से।